नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपके लिए एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो उसका नाम है कुरकुमा एलिक्सिर। कुरकुमा एलिक्सिर का ज़रूरत क्या है? क्योंकि आज के ज़माने में आप सभी लोग जानते हैं कि बीमारियां ज़्यादा हो गए हैं। उसके उसका कारण भी बहुत है। देखिए, हमारा जो विश्वास है वो भी गलत होने लगा है। सभी लोग सोचते हैं कि मोटापा वगैरह होने से सेहत बनेगा। सेहत और शरीर के ऊपर कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा सेहत जिसको होता है उसको बीमारी कभी होता नहीं है। ये हम लोग जानना चाहिए। तो बीमारियों का कारण बहुत सारे हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पुराने ज़माने का एक 1947 के ज़माने का एक फोटो निकाला था। तो इसमें देखिए, कोई भी आदमी, कोई भी बंदा मोटा नहीं दिख रहा है। किसी का भी पेट नहीं बाहर आया है। देखिए, आज के ज़माने में हमारा क्या हालत हो गया है। आप लोग, अगर आपके घर पे कोई पुराना एल्बम वगैरह हो, अपने माता पिता का वगैरह कोई अगर होगा, तो देखिए उसमें भी आप पाएंगे कि सभी लोग दुबले पतले लोग ही थे। लेकिन जैसे जैसे जमाना निकल जा रहा है तो मोटापा वगैरह हो गया। देखिए अलग। अब हम लोग फ्रूट के बारे में बात करें, क्योंकि देखिए जितने भी फ्रूट आज मिलते हैं हमारे को, जितने भी फल वगैरह मिलते हैं, उसमें सब किस्म का केमिकल वगैरह डाल के उन्होंने बनाया है। ओके। दूसरा चीज, जो पेड़ के ऊपर पक के निकलता है उसका क्वालिटी, और जिसको जबरदस्ती पकाया जाता है अलग अलग तरीके से, उसका क्वालिटी में बहुत सारा फर्क है। तो देखिए, एक जमाने में अपना जो कहते हैं कि आम का छिलके के साथ खाना चाहिए, क्योंकि आम के छिलके में होता है एक किस्म का केमिकल जो जो हमारे को कैंसर से बचाती है। इसी प्रकार से हम लोग अगर देखेंगे तो अ, जामुन, जामुन का जो बीज होता है उसमें दवाई होता है। करेले के बीज में दवाई होता है। तो ये सब हम लोग जानते नहीं है। इसके लिए मैं आपके लिए पसंद कर रहा हूँ। देखिए, पुराने जमाने में हमारे घर में फ्रिज नाम का कोई चीज नहीं था। एक तो जेनेटिकली मैनिपुलेटेड, यानी जितने भी खाना वगैरह होता है उसको फल वगैरह मिलते हैं उसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो दूसरा है प्रोसेस्ड फूड। खाना फ्रेश खाना चाहिए। खाने को फ्रिज के अंदर रख के वापस निकाल के जो पकाते हैं वो गलत है। तो फ्रेश खाना खाना चाहिए। और अल्ट्रा रिफाइंड आजकल मिलने लगा है। देखिए, आटा भी हो, कोई भी हो, जितना भी अल्ट्रा रिफाइंड में होता क्या है कि वो लोग उसको इतना शुद्धिकरण कर देते हैं कि उसका गुण ही खत्म हो जाता है। और देखिए, सोने का जो समय है, उठने का समय है, प्रकृति आज भी उसी कानून से चलता है, लेकिन इंसान गलत टाइम पे उठने लगा है। वो देर तक सोते हैं, उसके बाद में देर में उठते हैं। ये सब गलत है। इसी प्रकार से पाचन, ये जो हमारे को जो भी कुछ भी खा लो तो डकार आता है, क्योंकि गैस बन जाता है, ये सब। उसके अलावा मानसिक जो रोग है, जितने भी मतलब गुस्सा आया, डिप्रेशन हो गया, ये सब हमारे को बीमार करता है। और आखिर में देखो पोल्यूशन। देखिए, पिछले महीने की बात हो, वहां पर दिल्ली में AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, मेरे ख्याल से 1,000 के करीब करीब आ गया। और हमारे यहाँ पे तो एयर क्वालिटी 12 के रेंज पे चलता है। तो 1,000 का मतलब आप समझो कि पूरा जहरीला बन गया है पूरा। हमारा जो हम लोग जो सांस लेते हैं उसको वजह से। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे चीज ये डाले हैं। डायबिटीज हो या कुछ भी हो, कैंसर हो, जो भी हो, अ, दारू का सेवन, सिगरेट वगैरह ज्यादा खाते हैं। मोबाइल फोन एक्चुअली गलत नहीं है। मोबाइल फोन में क्या होता है कि एक ब्लू रेडिएशन होता है।
अ, उसको स्विच ऑफ करने के लिए एक ऑप्शन भी है मोबाइल फोन में, मगर वो ब्लू रेडिएशन का प्रॉब्लम ये है कि हमारा नींद आने का जो हार्मोन है उसको बंद कर देता है वो। तो उसकी वजह से हमारे को नींद नहीं, इसके लिए सोते वक्त कम से कम 2 घंटे पहले से ही हम लोग मोबाइल से दूर रहना चाहिए। और आलस जिंदगी है, जितने भी आलसी लोग आज हो गए हैं, तो एक्सरसाइज वगैरह कम होता है। एक्सरसाइज करने का अगर सोच लो तो ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन करेंगे, उसके बाद में फिर बंद। देखिए, एंटीबायोटिक अननेसेसरली ज्यादा एंटीबायोटिक अगर हम लोग लेंगे तो हमारे को ही दोष है। डॉक्टर के अनुमति के बगैर आजकल सभी लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं। देखिए, एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होता है उसके लिए होता है, लेकिन बहुत सारे बीमारियां वायरस की वजह से होता है, वहां पे एंटीबायोटिक का कोई जरूरत नहीं है। मतलब यही समझो कि इंडिया में एक नया कानून बनाया था, क्या है कि एंटीबायोटिक बिना प्रिस्क्रिप्शन का देना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं कहीं कहीं से लोग खरीद के लाते हैं। गलत है। इतना सोचो कि आपका शरीर आपके लिए है। यहाँ पर हम हल्दी के बारे में बात करते हैं। हल्दी में करीब करीब सभी गुण है यहाँ पर। देखिए, तो हल्दी को बनाते कैसे हैं। देखो, हल्दी हम लोग हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि एशियन कंट्रीज वगैरह सब जगह पे हल्दी का इस्तेमाल होता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये जो हल्दी है उससे हमारे को कोई फायदा मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? देखो, हल्दी को पहले क्या करते हैं, खेती करके उसको निकाल लेते हैं और फिर हल्दी को उबालते हैं। देखिए, उबालने के बाद होता क्या है कि उसका जितना भी गुण है वो उसी में चला गया, पानी में चला गया। देखिए, आप अगर काढ़ा बना रहे हैं या चाय बना रहे हैं तो चाय का पानी पीते हैं ना, थोड़ी वो बचा हुआ जो पत्ती खाते हैं क्या? नहीं ना। तो देखिए, यहाँ पर हल्दी जब बनाते हैं तो मैंने पूछा कि यार इसको उबालते क्यों है, कच्चा हल्दी क्यों नहीं? तभी उन्होंने बताया कि एक गंध जो है उसको कम करने के लिए लेते हैं। वो खाली नहीं, उसको उबाल के सुखाने के बाद में उसको पीसना आसान रहता है, थोड़ा सा और अच्छा कलर आ जाता है वगैरह। और सुखाते वक्त उसमें फंगस नहीं आता। इसकी वजह से हम लोग ये सब करते हैं। लेकिन आप जानिए कि इसके बाद में इसका छिलके को तक पॉलिश करके निकाल देते हैं, उसके बाद में ये पाउडर बनता है। तभी आप समझिए कि हमारे को ये जो फायदा मिलने वाला है ये तो कुछ भी नहीं है उसमें। जितना भी है सब चला गया, मतलब पूरा वेस्ट हो गया। देखिए, उसकी वजह से हाँ, यहाँ पर सीएसएम कंपनी ने कुरकुमा एलिक्सिर नाम का एक प्रोडक्ट बनाया है। ये कोई दवाई नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई थेरेपी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हल्दी का एक एक्सट्रैक्ट है। इतना समझिए कि हल्दी में जितने भी गुण हैं उसको निकाल कर निचोड़ कर इसको बनाया जाता है। इसमें का जो पीला रंग है वो तक हम लोग हटा देते हैं, मतलब उसका भी कोई जरूरत नहीं, पिगमेंटेशन का भी जरूरत नहीं है। तो ऐसा बनता है कुरकुमा एलिक्सिर। कुरकुमा एलिक्सिर बनाते वक्त आप समझिए कि जो हल्दी सेवन ज्यादा करेंगे वो डेंजरस है। हल्दी का एकदम ज्यादा अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो डेंजरस क्यों होता है? क्योंकि उसमें हेवी मेटल्स भी होता है, मतलब कैडमियम ऐसा बहुत सारा हेवी मेटल होता है जो हमारे को दोष देता है। लेकिन इसमें क्या है, इस प्रोडक्ट में हम लोगों ने हेवी मेटल को पूरी तरह से सरका दिए हैं, उसको निकाल दिए हैं। उसी का एक टेस्ट सर्टिफिकेट है। देखिए, हमारे यहाँ पे कानून के अनुसार 0.05 तक ओके हो सकता है, लेकिन इसमें बीडीएल है। बीडीएल मतलब बिलो डिटेक्शन लिमिट, यानी इसमें कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से साफ है। और हल्दी का सिर्फ गुण हमने इसमें डाला है। तो इसे फूड सप्लीमेंट बोलते हैं। फूड सप्लीमेंट का फायदा ये है कि देखिए,
किसी भी इंसान को अगर ये ले सकते हैं, कॉमनली सवेरे सवेरे हम लोग लेते हैं। और उसके बाद में 5 मिली काफ़ी है, 5 या 10 मिली ले लो, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिली दिन में। उसके किसी को भी, कोई छोटा बच्चा हो बड़ा हो, किसी को भी जैसे हल्दी लेते हैं बस उसी तरह से इसका इस्तेमाल होता है, और कुछ नहीं है। बिल्कुल फूड सप्लीमेंट है, सवेरे सवेरे अगर लेंगे तो हमारा शरीर का सफाई होने में हमारे को जरूर हेल्प कर देता है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बर्तन लीजिए, उसमें 5 या 10 मिली आप सवेरे सवेरे लीजिए। अगर थायराइड वगैरह का कोई दवाई वगैरह खाते हैं सवेरे सवेरे, तो वो दवाई खाने के बाद में, आधा घंटे के बाद में आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर सवेरे भूल गए तो शाम को खा लो या रात को सोते वक्त, कैसे भी। मगर आपके बॉडी के क्लेंसिंग के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और हमारे पास ऑलरेडी बहुत है, इतना ही है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर इसको दवाई की तरफ से अगर कुछ करते हैं तो वो गलत है। ये दवाई नहीं है, ये बिल्कुल फूड सप्लीमेंट है। ओके, तो इसका इस्तेमाल आप कीजिए। और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिला है, और उनका रिजल्ट भी हमने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। तो आपको अगर चाहिए तो आप उसको देख सकते हैं। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।